तो अब देखो सब करते हैं, ये सब लगाते हैं। मेरे पास तो है भी नहीं। मेरे पास लिपस्टिक है, बिंदी है, सिंदूर है, लाइनर है और मस्कारा है। बस ये अभी फाउंडेशन लगाती हूँ, एक ट्यूब सी आती है, वो भी ज़्यादा महंगी नहीं है, 250 300 350 की एक वो है, वो एक ही ट्यूब है बस। और कुछ भी नहीं है मेरे पास मेकअप का। ये ब्लशन वगैरह भी होगा वो क्या है, लिपस्टिक से कई बार ना यहाँ कुछ लगा ही लेती हूँ हल्का सा, जब कभी वो आते हैं, वैसे नहीं लगाती हूँ मैं। ऐसे ही है ये जो ये पलके वलके ये सब ये नहीं है। अगर कुछ पड़ा होगा, पहले मैं ओरिफ्लेम का काम करती थी ना, तो मेरे पास थोड़ा पड़ा हुआ था, अब वो भी निकाल दिया। ग्रीन वाला लाइनर वगैरह ना, वो मैंने फेंक दिया सारा उठा के, ख़राब हो जाता है ना इसलिए। तो है भी नहीं, और फिर हालात ही ऐसे थे। 20 साल से तो इसी सब में झेल रही हूँ। सब ने ना लिया काम ही करवाया मुझसे। मेरे को कोई नहीं चाहता था कि मैं अच्छा पहनूँ ओढ़ूँ, मैं अच्छे कपड़े पहनूँ, मैं तैयार हूँ। जबकि मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था, तो सोचो मुझे कितना पसंद होगा तैयार होना, अच्छे कपड़े। जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो मेरी बड़ी बहन थी, हमारी बहनें आती थी ना तैयार पे, राखी वगैरह पे, मेहंदी लगाई है, चूड़ियाँ पहनी है, जेवर पहना है, अच्छे कपड़े पहने हैं, आती थी बच्चों को, हस्बैंड को लेके। तो हमें लगता था कि हम भी आएंगे ऐसे ही, पर ये सब हुआ ही नहीं। एक बार शुरू में कह रहे, क्योंकि मम्मी तो थी नहीं, तो फिर अलग भी हो गए थे, तो सिस्टर के यहाँ थे, तो पहले के त्यौहार में एक साल आए होंगे बस, उसके बाद नहीं आए होंगे। और ससुराल में तो बच्चा होने के बाद बहुत बुरा हाल था कि कुछ करने को मिल जाए। फिर जब ये बाहर चला गया तो मैं यहाँ विकासपुरी आ गई, अकेली थी, फिर भी मैंने वो ज़िंदगी जी ली थी। बच्चा छोटा था, पढ़ाई का भी इतना नहीं था, तो मैं ये कि मैंने खुद हिम्मत करी। मेहंदी भी लगाना है, तैयार होना अच्छे से, सुबह काम वाली लगाई हुई थी, कर जाती थी, सुबह नहा धो के अच्छे से अच्छे सूट, क्योंकि कोई पैसों की दिक्कत नहीं थी, तो सूट बनाने, साड़ियाँ लेनी, तब भी लिमिट में करती थी। बड़े हैवी कभी नहीं लिया मैंने, 3-3 4-4 हज़ार में। वही मतलब ये कि नहीं पहन लेती थी मैं अच्छे से अच्छे, कभी दिक्कत नहीं थी। मेकअप का कभी नहीं, बस यही बिंदी लिपस्टिक, तब भी मेकअप का यही नहीं, ये नहीं कि ये भी हो ये भी, ये सब था नहीं। बस यही बिंदी लिपस्टिक थी, 2-3 चीज़ें जो ज़रूरी है, बस वही लगाती थी, वही लगाती थी। ये बात नहीं मार्केट में मिलता नहीं है भी नहीं, अब किस लिए करेंगे ना। अभी हर 10 मिनट आधे घंटे के बाद बर्तन मारने हैं, कपड़े धोने हैं, सफाई करनी है, खाना, जबकि अकेले ही हैं, पर करना तो है ना। अगर एक गिलास पानी भी चाहिए तो खुद को करना है ना। अगर घर में मान लो कल, जैसे मान लो तीज आ जाएगी, अब कुछ नहीं, तो चलो भी थोड़ा सा कुछ बनेगा, भोग लग जाएगा, और फिर उसके बाद वो काम भी होते हैं। ठीक है, दिवाली आ गई, कुछ नहीं तो चलो पूजा के लिए रिचुअल बनेगा, उसके बाद घर का काम हो गया, ये हो गया, खाना हो गया, तो थोड़े थोड़े काम बढ़ जाते हैं ना। तो एक अकेला इंसान अकेला ही तो हुआ ना 2 हाथों में। बेटा तो मेरा एक तीला भी इधर से इधर नहीं करता, और लोगों ने उसको इस तरह से कर दिया जैसे सुनील के लिए किया था कि वो कभी घर में कुछ ना करे, फिर इस मेरे बेटे को भी ऐसे बना रहे हैं। तो लोगों ने कभी नहीं चाहा कि मैं खुश रहूँ। एंड में तो मैंने फिर भी कर लिया था। शादी के बाद वो 4 साल जब वो भी तब विकासपुरी में थी, ये बाहर था, तब भी करती थी ना, तब भी लोग देख देख के चलते थे। मेरे नीचे मकान मालिक, मेरी जो बहन थी बड़ी, उसकी बहुएँ, सब मुझे देख के जलते थे। मेरा जेवर, मेरा कपड़ा, सब देख देख के जलते थे, सब देख के जलते थे, जबकि अपना कमा खा रहे थे। कोई खुश नहीं था मेरे को, मेरे पहनने ओढ़ने से कभी कुछ नहीं करा, जैसे कुछ नज़र ही लग गई। कोई चाहता ही नहीं है। फिर मुझे लगता है यार मैं दुखी दे रही हूँ किसी को, तो ऐसे ही रह लेती हूँ यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही सब ने लिया है कि घर का काम कर ले, हमें रोटी दे दे, हमें पानी दे दे, बर्तन सफाई ये वो सुख मिला ही नहीं शायद ना, जहाँ काम वालियाँ लगी होती हैं या सास ससुर होता है, कोई रोटी बना के दे रहा होता है। शायद कुछ होगा पिछले जन्म में, तो ये सब मुझे मिला भी नहीं। अगर लोगों ने जलन सड़न बहुत रखी ना कि नहीं करे। मैं पार्लर का सीखा है, इसका मतलब मुझे शौक़ ही होगा ना। मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। नेल पॉलिश लगाना मुझे बहुत पसंद है, मेकअप करना पसंद है, अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, साड़ी मुझे बहुत पसंद है पहनना, और मैं पहनती नहीं। सोचो मैं जब सिंपल सा कुछ कर लेती हूँ तो मैं इतना, मेरे को होता है कि लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं। कभी सोचा है कि मैं प्रॉपर जैसे लोग तैयार होते हैं, कभी मैं वैसे तैयार हुई तो क्या बम फटेगा। तो भी ठीक है यार, मैंने कहा ना एक ही जीवन तो ख़राब हुआ है, तो इसलिए अब मैं भगवान से कहती हूँ कि अगले जन्म देना जो मैं करना चाहती हूँ ना, और मुझे इतना सुंदर बनाना, इतना सुंदर बनाना, पर मेरे को सोने का